बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अम्बरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं बना रही हूँ आपके लिए बहुत ही स्पेशल, बच्चों के लिए क्या, इसको तो बड़े भी बहुत शौक़ से खाएंगे। आज मैं बनाऊंगी चीनी वाला पराठा, वो भी नए स्टाइल में। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा। इसको हम छान लेंगे। 1.5 कप लूँगी मैं मैदे का और इसको मैं छान लूँगी। इसके अंदर शामिल करेंगे हम कुछ चीज़ें जिसको डालने से पराठे बहुत मज़ेदार बनकर रेडी होंगे। आप इसको घर में चाय के साथ भी बनाकर खा सकते हैं और आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में डालकर भी दे सकते हैं। सबसे पहले हम मैदे को छान लेंगे अच्छी तरह, ताकि इसमें कोई, आजकल जैसे बरसात का मौसम है, सुंडियाँ वगैरह ना हो। और इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडे का और 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर शामिल करूँगी नमक का। ये दोनों चीज़ें मैं इसके अंदर डालकर छान लूँगी। और मैं शामिल करूँगी इसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच मक्खन या घी या ऑयल, तीनों में से जो भी चीज़ आप डालना चाहते हैं तो इसमें डाल लें। क्योंकि हम ये बच्चों के लिए बना रहे हैं, इसमें हम मक्खन का इस्तेमाल करेंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको गूँथ लेंगे। जिस तरह हम आटा गूँथते हैं रोटी वाला, सेम उसी तरह हम इसको गूँथ लेंगे। हल्का सा ऊपर लगा देंगे हम मक्खन, घी या ऑयल, ताकि इसके ऊपर ड्राइनेस वगैरह ना आए। और इसको हम आटे की तरह गूँथ लेंगे। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी, आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक कटोरी के अंदर लेंगे हम मक्खन, ऑयल या घी और उसके अंदर 1.5 चम्मच हम शामिल करेंगे मैदे का। आप इसकी क्वांटिटी को डबल भी कर सकते हैं, लेकिन ये मैं 1.5 कप मैदे के साथ बना रही हूँ। इसका हम लिक्विड सा बना लेंगे मक्खन का और मैदे का। इसको मिक्स कर कर रखेंगे हम एक साइड पर। अब हम अपने जो हमने रेडी करके रखी है, इसको देख लेंगे। ये बहुत मुलायम बनकर, इसमें देखें कितनी शाइनिंग आ चुकी है, रेडी हो चुकी है। इसको बिछाएंगे हम काउंटर पे और इसको अच्छी तरह हम इस तरह रोल बना लेंगे। इसका रोल बनाने के बाद इसको हम नाइफ़ की मदद से कट कर लेंगे। इक्वल साइज़ के हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। चीनी वाले पराठे तो हम घर में बनाते ही हैं, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही न्यू स्टाइल में चीनी वाला पराठा बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप ये नए तरीके से अपने बच्चों को बनाकर दें। आप ये आटे से भी बना सकते हैं और मैदे से भी। मैं इसको मैदे से बना रही हूँ और ये मैंने 6 पेड़े छोटे छोटे बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब मैं एक पेड़ा उठाऊंगी, इसको जैसे हम रोटी वाला पेड़ा बनाते हैं इस तरह सारे पेड़े बना लूँगी। ये सारे पेड़े हमने बनाकर रेडी कर लिए हैं। इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे फ्रिज में, तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। 10 मिनट के बाद अब मैं एक पेड़ा इसमें से निकाल लूँगी और बेलन की मदद से इसको पतली सी मैं इसकी रोटियां बना लूँगी। जिस तरह हम रोटी बनाते हैं घर में, नॉर्मल रोटी जैसे हम बनाते हैं, सेम उसी तरह पतली सी रोटी बना लूँगी। आपने सारे पेड़ों की पतली पतली सी रोटियां बना लेनी है। थोड़ा सा मैदा लगा लें ताकि ये चिपके ना।
मैदा लगाते रहें और इसको बेलते रहें पतला सा। जितनी पतली हम रोटी बेलेंगे उतने ही इसके अंदर लच्छे बनकर रेडी होंगे। चीनी वाला लच्छेदार पराठा बहुत ही मज़ेदार, आप इसको बनाइएगा तो इंशाल्लाह आपको भी ये अच्छा लगेगा। अब ये जो मैंने लिक्विड बनाकर रखा था मैदे और मक्खन का, अब थोड़ा थोड़ा मैं ये एक एक या डेढ़ डेढ़ चम्मच निकाल लूँगी और इसके ऊपर प्रेस करती जाऊँगी, या तो आप स्पून से प्रेस कर लें। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप इसको फिंगर से प्रेस कर लें। फिंगर से प्रेस करेंगे ये चारों तरफ अच्छे तरीके से लग जाएगा। जब हम इसके ऊपर मक्खन अच्छी तरह सारा प्रेस कर देंगे, अब इसके ऊपर हम डालेंगे चीनी। ये मैंने मिक्सी जार में पीस कर रख ली थी थोड़ी देर पहले, क्योंकि हम चीनी वाला पराठा बना रहे हैं, चीनी का डालना तो लाजमी है, इसलिए मैं ये चीनी इसके ऊपर डालूँगी। थोड़ा थोड़ा मैं इसके ऊपर चीनी डालती जाऊँगी और प्रेस करती जाऊँगी। अच्छी तरह इसको फैला लें चीनी को इसके ऊपर, ताकि सारे पराठे में चीनी अच्छी तरह लग जाए। अब दूसरी रोटी मैं बेलूँगी सेम इसी तरह की, जिस तरह की हमने पहली रोटी बेली है, चीनी लगाई है। मक्खन लगाने के बाद इसी तरह मैं दूसरी रोटी बेलूँगी। बेलने के बाद इस रोटी को भी हम इसके ऊपर लगा लेंगे। ये देखें, दूसरी रोटी को मैंने पतला सा बेला और इसके ऊपर हम इसी तरह लगा लेंगे। अगर आपको लगे कि कहीं से रोटी छोटी रह गई है तो आप इसको स्ट्रेच कर कर अच्छी तरह फैला लें। इक्वल साइज़ में इसको कर लें, जिस तरह ये मैं कर रही हूँ। और हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह प्रेस कर लें ताकि इसमें हवा ना जाए। अगर इसमें हवा जाएगी तो रोटी हमारी फट जाएगी। कोने इसके इक्वल कर लें, थोड़ा दबाकर, ताकि चीनी जो हमने बारीक करके इसके अंदर डाली है वो बाहर ना निकले। हाथ से इसको अच्छी तरह प्रेस कर लें। एक स्टेप हमने कर लिया है। ये करने के बाद इसके ऊपर फिर हम दोबारा से वही जो हमने मक्खन, ऑयल या घी जो भी आपने रेडी करके रखा हुआ है, मैं तो इसके ऊपर मैदा और मक्खन मैंने मिक्स करके रखा था वो डाल रही हूँ। आप इसके ऊपर ऑयल लगा लें या मक्खन की जगह या घी लगा लें, क्योंकि हम ये बच्चों के लिए बना रहे हैं इसलिए मैंने मक्खन का इस्तेमाल किया है। सारा हम सेम सारे स्टेप हम उसी तरह करेंगे जिस तरह हमने पहला स्टेप किया है। वीडियो की स्पीड मैंने बढ़ा दी है ताकि इसको आप बआसानी देख सकें। सेम इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप इसको करते जाएंगे और इस तरह इसके ऊपर मक्खन वाला मिक्सर जो हमने रेडी करके रखा है वो डालते जाएंगे। आप इसको छलनी की मदद से भी इस तरह डाल सकते हैं। अगर आपको स्पून से मुश्किल लग रहा है तो आप इसको छलनी की मदद से इस तरह डाल लें चीनी को। ये भी अच्छा तरीका है, आपको जो आसान लगे आप इसको कर सकते हैं। मैंने ये अपने घर में बनाया तो यकीन करें ये बहुत मज़ेदार बने थे। मैंने सोचा इसकी रेसिपी मैं आपके साथ भी शेयर करूं ताकि आप भी अपने बच्चों को, बड़ों को ये बना कर दें। ये चाय के साथ खाएंगे तो बहुत मज़ेदार लगेंगे।
सारा स्टेप करने के बाद हम ये इस तरह रोल करते जाएंगे और इसमें से हवा निकालते जाएंगे। ये जो आपको नज़र आ रही है, थोड़ा हम इसको दबाकर फोल्ड करेंगे और इसका एक रोल सा बना लेंगे। रोल बनाने के बाद आप इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। ये 10 मिनट मैंने इसको फ्रिज में रखा था। फ्रिज में रखने के बाद हम इसको इस तरह इसकी साइडें कट कर देंगे। इसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको हम फ्राई कर लेंगे और इक्वल साइज़ में सारे पेड़े हम कट कर लेंगे। ये देखें इसमें कितने आपको लच्छे नज़र आ रहे हैं। इक्वल साइज़ में ही अब सारे पेड़े कट कर लें। ये देखें क्लोज करके मैं आपको दिखाती हूँ इसके लच्छे कितने ज़बरदस्त बनकर रेडी हुए हैं। इसी तरह मैं सारे कट कर लूँ। ये सारे हमने पेड़े बनाकर रख लिए हैं। अब एक मैं पेड़ा उठाऊंगी और नीचे स्लैब पे या काउंटर पे किसी भी चीज़ पे मैं हल्का सा ऑयल या घी लगाऊंगी। हाथों की मदद से मैं इसको प्रेस करूंगी। हाथों की मदद से ही आपने इसको प्रेस करना है और आपने इसकी बड़ी रोटी नहीं बेलनी, इतनी ही बेलनी है जितनी मैं आपको दिखा रही हूँ। आपको पकाने में आसानी होगी। ये थोड़ा एहतियात से कीजिएगा। ये देखिए नीचे चिपकेगा, लेकिन एहतियात से आप करेंगे तो बिल्कुल नहीं चिपकेगा। इसी तरह मैं सारी रोटियां बना लूँगी। एक और रोटी मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। ये देखें ये 3 रोटियां मैंने बना ली हैं। अब मैं इसको पकाऊंगी। ये पेड़े मैं फ्रिज में रख दूँगी जितनी देर में हम बनाएंगे, फिर दोबारा हम इसको निकालेंगे, फिर इनको भी पकाएंगे। अब हम लेंगे एक तवा, चूल्हे की फ्लेम को ऑन करेंगे, तवा हम करेंगे गरम हल्का सा। बिल्कुल हमने इन रोटियों को स्लो आंच में बनाना है। हल्का सा हम ऑयल की या घी की मदद से ग्रीस कर लेंगे तवे को। और जो रोटियां हमने बनाकर रखी हैं हम ये तवे पे डालते जाएंगे। जितनी भी आपके तवे पे आएंगी उतनी आप डाल लें। ये मैंने 4 रोटियां तवे पे डाल दी हैं। हल्की आंच में हम इसको पकाएंगे। तेज़ आंच आपने नहीं करनी। अगर आप तेज़ आंच करेंगे ये तो हमने चीनी वाले पराठे बनाए हैं, फिर ये जल जाएंगे। हल्की आंच में ही आपने इनको बनाना है। जब ये एक साइड से बन जाएगा तो हम इसके ऊपर ऑयल डालेंगे या घी डालेंगे। ये सारी रोटियां हमारी बनकर रेडी हो चुकी हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ये देखें अब हम एक रोटी उठाएंगे गरम गरम, इसको हम इस तरह हाथों की मदद से तोड़ेंगे और आपको कितने अच्छे लच्छे नज़र आएंगे। आप इसको चाय के साथ खाइएगा, अपने बच्चों को लंच बॉक्स में डाल के दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा और अपने बच्चों को ये वाली मीठी रोटी चीनी वाली लाजमी बनाकर दीजिएगा। आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।